काले जादू के बारे में तो तुम सबने सुना होगा। कुछ काले जादू इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि वो किसी इंसान की ज़िंदगी भी ले ले। पर क्या हो अगर कोई काला जादू अधूरा रह जाए? कहते हैं ये जितने घातक उसके लिए होते हैं जिस पर किए जाते हैं, उतने ही घातक उस इंसान के लिए बन जाते हैं जो इंसान इन्हें करता है अगर ये अधूरे रह जाएं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही काले जादू के ऊपर है। तो सुनाती हूँ तुम्हें एक ऐसी ही कहानी। So hi guys, this is your host Kandus Khushi and I'm back here with another spooky Saturday original. तो अपने कानों में ये प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनो ये कहानी। अरिनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। उसे पुरानी जगहों पे जाना पड़ता था अपने काम की वजह से। वहाँ जाकर पुरानी चीज़ों की खोज करनी होती थी। ये उसके काम का एक हिस्सा था। उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला था। किसी गांव में एक मंदिर के पास उसकी साइट थी जहां उसे जाना था। अरिनी अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ वहां गई तो ज़रूर, लेकिन गांव वालों ने उससे कहा कि वहां पास में एक काला मंदिर है, वहां मत जाना। अब अरिनी को ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि आखिर एक मंदिर में जाने से मना क्यों कर रहे थे गांव वाले उसे। हालांकि उसके पूछने पर किसी ने भी उस मंदिर के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। अरिनी ने सोचा गांव वाले हैं, इनकी सोच वही अटकी रह गई है, पुरानी रह गई है। आखिर मंदिर में जाने से किसी को क्या नुकसान होगा। पर उस मंदिर का नाम अजीब था, काला मंदिर। जो भी था, अरिनी अपने काम के लिए अगले दिन उस साइट पर जाती है। उनका काम शुरू होता है, लेकिन उसे उस गांव को एक्सप्लोर करना था। बहुत सुंदर गांव था, बहुत हिस्टोरिक। कम लोग आया जाया करते थे, कम लोग जानते थे उस गांव के बारे में। अरिनी को दोपहर हो गई उस साइट पर। वो अपना खाना खाते खाते उस मंदिर को देख रही थी। थोड़ी दूरी पर था वो मंदिर। उसको जाना था वहाँ पे, देखना था कि आखिर सब लोग उस मंदिर से उसे दूर क्यों रख रहे थे। हालांकि जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि मत जाओ मैडम, अगर मना कर रहे हैं तो लोग। लेकिन अरिनी को उस मंदिर से कुछ अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था। वो उस मंदिर के पास जाना चाहती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाता है, हमें उस चीज़ को जानने की इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो जाती है हमें। अरिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ना तो उस मंदिर तक जाने का रास्ता उसे पता था और ना ही वो ज़्यादा कुछ जानते थे। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक लड़का एक काले लिबास में खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए थे। वो उसके पास जाती है और कहती है, इसी गांव के हो तुम लगता है। उस लड़के ने कहा, हाँ, इसी गांव का हूँ मैं। तो अरिनी ने कहा, इस मंदिर में लोग जाते क्यों नहीं हैं? उस लड़के ने कहा, डरते हैं, इनका डर इन पर बहुत हावी है, वरना आखिर एक मंदिर किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अरिनी ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ, आखिर मंदिर में ना जाकर तो पाप कर रहे हैं ना ये लोग। तो उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये मंदिर। और अरिनी ने कहा, हाय, मैं अरिनी। तो सामने से उस लड़के ने कहा, मैं अद्वै। अद्वै की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिसे देखकर मानो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। अरिनी अद्वै के साथ जाती है उस मंदिर की तरफ। वहाँ जाकर वो देखती है जैसे उस मंदिर में परसों से कोई नहीं गया था। धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी उन सीढ़ियों पर। वहाँ आज भी किसी पुरानी क्रिया का सामान पड़ा था, शायद कोई अधूरी क्रिया। इस बात पर अरिनी के मन में सवाल जागा। उसने अद्वै से पूछा कि अद्वै, क्यों नहीं आते हैं लोग यहाँ? कोई तो कहानी होगी। तो अद्वै कहता है, मैंने तो यही सुना है कि यहाँ कोई तांत्रिक रहा करता था, काले जादू में माहिर हुआ करता था। उस तांत्रिक के कुछ तो काले जादू की वजह से यहाँ कुछ गलत चीज़ें होने लगी थी,
जिस वजह से धीरे धीरे लोगों ने इस मंदिर की तरफ आना बंद कर दिया। कहते थे वो तांत्रिक यहीं रहता था, ये उसका ठिकाना था, और उसके मरने के बाद भी शायद उसका डर इतना ज़्यादा है कि लोग आज भी इस मंदिर की तरफ आने से डरते हैं। अरनी को ये सुनकर लगा पागल है, आखिर कोई इंसान, काला जादू, ये सब नहीं होता है। लेकिन वहाँ की हवा बहुत भारी थी। उस मंदिर के आसपास एक नेगेटिव एनर्जी थी जो अरनी महसूस कर रहे थे, लेकिन उसको मानना नहीं चाहते थे। कुछ अजीब था वहाँ, उस हवा में। चलते बालों की जैसे राख हो रखी हो, चलते बालों की बदबू आ रही थी। लेकिन अरनी ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। उसने अद्वै से कहा, मुझे गांव घूमना है, घुमाओगे? अद्वै ने कहा, ज़रूर, सुंदर गांव है हमारा। उसके बाद अरनी अपने साइट पर वापस चली गई। पूरे दिन का काम होने के बाद जब वो अपने होटल रूम में वापस गई तो वहाँ कुछ अजीब लगने लगा उसे। वही जलते बालों की स्मेल आने लगी, हवा वैसे ही भारी होने लगी। नहाने के बाद जब उसने अपना शीशा देखा तो उस पर लिखा था, दूर रहो उससे, वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगा, अपने अंधेरे में तुम्हें भी ले जाएगा। बट उसे लगा कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा था। आखिर कौन उसे ख़त्म कर देगा, कौन अंधेरे में ले जाएगा? शाम को वो बाहर घूम रही थी कि अद्वै उसे वापस दिखा। वहीं पर वो अद्वै के पास गई, उससे पूछने लगी कि क्या कहानी है इस गांव की? लोग बहुत कम आते जाते हैं, मैंने देखा है। लोग अपने घरों से भी कम ही बाहर निकलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मुझसे तो किसी ने बात भी नहीं की। पूछा मंदिर के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वहाँ से दूर रहना। पता नहीं आखिर क्या बात थी। जो भी था, अद्वै ने कहा, पुरानी सोच के लोग हैं, इनकी सोच तुम बदल नहीं सकती हो एक दिन में। कल तुम्हें गांव का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा दिखाऊंगा, अपनी साइट के पास ही मिलूंगा। अरिनी अगले दिन अपने साइट पर काम के लिए वापस जाती है और अद्वै उसे वहीं मिलता है। वो अपने साइट पर जो काम कर रहे थे उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है और फिर जाती है अद्वै के साथ। अद्वै के साथ उसे एक फीलिंग आती थी, एक प्यार भरी एहसास। अच्छा लगता था उसका साथ उसे, जैसे मानो बहुत वक्त से जानती थी वो उसे। क्यों, कैसे, पता नहीं। कहते हैं कुछ लोग हमारे सोलमेट होते हैं, उनके साथ हमारी आत्मा जुड़ी होती है। उसको भी ऐसा लगने लगा था। काफ़ी टाइम था जब उसे इस गांव में रहना था, इस साइट पर काम के लिए। धीरे धीरे अद्वै को जान गई, लेकिन अद्वै थोड़ा तो अजीब था। कुछ था उसमें, एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खुमार। जब भी वो उसके साथ रहती, मानो जैसे सब कुछ खाली लगने लगता उसे। लगता बस सब कुछ अद्वै के साथ ही है। और क्यों? आज तक उसने अद्वै के किसी भी फैमिली वाले से कोई मुलाकात नहीं की थी। अद्वै ने कभी उसे अपने घर ले जाने की जिद भी नहीं की थी। लेकिन अरनी उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने कभी उससे पूछा भी नहीं था कि उसके परिवार में था तो था कौन। फिर एक दिन उनकी साइट पर उन्हें एक किताब मिलती है, खुदाई करते वक्त। उस किताब में कुछ अजीब लिखा था, एक अजीब टोटका बना हुआ था, एक अजीब ड्राइंग बनी हुई थी किसी लड़की की। उसे देखकर अरनी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उस किताब को लेकर गांव के मुखिया के पास गई और उससे पूछने लगी कि ये किताब आखिर ऐसी क्यों है, कौन सा काला जादू है इसमें, क्या आप कुछ बता सकते हैं मुझे? उस किताब को देखते ही वो आदमी कँपने लगा। 60-70 साल का वो बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर मानो उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा था। अरनी को उसने कहा, इस किताब को यहाँ से ले जाओ, ये उस तांत्रिक की किताब है। पता नहीं उसने कौन सा काला जादू करके दफनाई थी और तुम इस किताब को हमारे घर ले आई। और ये कहकर उन्होंने अरनी को वहाँ से भगा दिया। अरनी भी क्या कहती, वहाँ से चली गई। शाम होते होते अद्वै वापस उसे मिलने आया। उसने उस किताब को अद्वै को दिखाया। अद्वै ने कहा, पता नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग अरनी से मिलने के लिए आ रहे थे। अद्वै ने कहा, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। अद्वै वहाँ से चला गया, लेकिन अरनी, उससे मिलने गांव वाले आए थे।
उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ पे काम करना बंद कर दो। तुम नहीं जानती हो, शायद तुम्हारे काम की वजह से हमारे गांव पर कोई मुसीबत आ सकती है। ये किताब जो तुम्हें आज मिली थी वो उस तांत्रिक की थी, वो तांत्रिक जो काले मंदिर में रहा करता था। तो अरनी ने कहा, बहुत हो गई आपकी ये दकियानों सी बातें। या तो आप मुझे बताएं कि आखिर इस किताब का उस तांत्रिक का क्या ताल्लुक है, या फिर आप कुछ भी ना कहें। तब उनमें से एक इंसान बोलता है कि वो तांत्रिक बहुत काले जादू में माहिर था। कैसी भी क्रिया हो, कुछ भी हो, कई कई सालों तक उसने शमशान में जाके क्रिया की। कई सालों तक उसने बहुत सिद्धियां प्राप्त की। लेकिन फिर उसे एक बच्चा मिला शमशान में। वो बच्चा बहुत छोटा था, शायद कोई रख कर गया था वहां पे। उस बच्चे को देखकर पहले तो उसे लगा कि वो उस पर भी कोई तांत्रिक क्रिया करे, लेकिन उस बच्चे के लिए उसके मन में एक पिता जैसी भावना जाग गई। वो खुद नहीं जानता था। शमशान छोड़कर वो इस मंदिर में आ बसा। उस बच्चे को यहीं पालने लगा। लेकिन फिर एक दिन उस बच्चे पर कुछ तो हुआ। उस बच्चे को पता नहीं क्या। उस तांत्रिक ने बहुत क्रियाएं की उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो मानो जिंदगी से हार मानने के लिए बहुत उतारू था। बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पा रहा था। डॉक्टरों के पास तक लेकर गया वो तांत्रिक, लेकिन डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी काली सिद्धियों का बहुत प्रयोग किया, लेकिन किसी बड़े तांत्रिक ने उससे कहा कि इस बच्चे को बचाने के लिए उसे एक बलि देनी पड़ती। पता नहीं कहाँ से एक छोटी बच्ची को ले आया था वो। उस बच्ची को वही घेरा जो उस मंदिर में आज भी बना हुआ है, उस घेरे में लिटाकर उस पर वो क्रिया कर ही रहा था कि गांव वाले आ गए। गांव वालों ने उस बच्ची को उसे ऐसी मारते हुए देखा तो उन्होंने खूब मारा। उस तांत्रिक को खूब मारा। उसकी क्रिया शायद अधूरी रह गई। वो बच्चा ना जिंदा था ना मुर्दा था, लेकिन वो बच गई थी। वो तांत्रिक जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए इस बच्चे को लेकर वहां से भाग गया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक तो मारा गया, लेकिन वो लड़का आज भी जिंदा है। कहाँ है, कौन है, कैसे है, ये नहीं पता, पर शायद वो लड़का आज भी जिंदा है। इस किताब में देखकर ही वो क्रिया कर रहा था। इस किताब को शायद उसने बाद में दफनाया, यहाँ लौट कर आया, किसी को नहीं पता। पर उस दिन के बाद वो तांत्रिक को किसी ने नहीं देखा, ना उस लड़के को। लेकिन उनमें से एक बूढ़े गांव वाले औरत ने अरनी के चेहरे पर वो दाग देखा और उसने कहा, ये दाग कहाँ से लगा तुम्हारे चेहरे पर? अरनी ने कहा, वो मुझे नहीं पता, मैं तो अनाथ हूँ, अनाथालय में रहती थी और ये दाग चेहरे पर है बचपन से मेरे। बूढ़ी औरत का इतना कहना था कि उसने कहा, ये वही दाग है उस तांत्रिक का दिया हुआ, और शायद तुम वही लड़की हो। यहीं पास के किसी अनाथालय में रहती होगी ना तुम बचपन में। अरण्य को इतना सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि बचपन में जिस अनाथालय में वो रहा करती थी, वो अनाथालय बंद होने के बाद उसके बच्चे एक बड़े अनाथालय में शहर में ले जाए गए थे। इतना गांव वालों की बातें सुनने के बाद अगले दिन उसने फ़ोन किया ये जानने के लिए कि यार सच में वो यहाँ पास में किसी अनाथालय में रहा करती थी। और जिस बात का डर था वही हुआ। अरनी यहीं पास वाले अनाथालय में रहा करती थी, यानी कि अरनी ही वही लड़की थी जिस पर वो काला जादू किया गया था। इसीलिए उसके चेहरे पर वो दाग था। और अब उसे समझ आने लगा कि क्यों आखिर उस दिन अचानक से अद्वै उन गांव वालों को आते देख वहां से चला गया। क्यों वो उसे खिंचाव लगता है उसकी तरफ, उसे एक अजीब सी कशिश, क्योंकि उस दिन उस काले जादू में उसकी आधी आत्मा अद्वै को दी गई थी। वो आत्मा पूरी चली जाती तो शायद अरनी मर जाती, लेकिन गांव वालों के बीच में आने से अद्वै आधा अधूरा रह गया और अरनी अपनी आत्मा के साथ फिर भी बच गई। और इसीलिए अद्वै के साथ उसे वो एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। अरनी अब इंतज़ार करने लगी अद्वै का। अद्वै आया भी रात होते ही। उसने अरनी से कहा, जानता हूँ तुम्हें गांव वालों ने सब बता दिया, मेरे बारे में, मेरे बाबा के बारे में। अरनी ने कहा, बाबा? तांत्रिक था वो, किसी तुम्हारी जान के लिए किसी और की जान दे रहा था वो।
मेरी जान ले रहा था वो। मैं नहीं जानती क्या गलत है, क्या सही है, पर वो तांत्रिक गलत था। ऐसे कैसे वो किसी और की जान तुम्हारे अंदर डाल सकता था? अथवा ने कहा, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, उस क्रिया को पूरी कर सकता था। सिखाई थी बाबा ने मुझे मरने से पहले, पर नहीं करना पाया क्योंकि धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया था मुझे। लगने लगा था कि हाँ, शायद हमें वो आत्मा आधी आधी बट गई। तो मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं मार सकता। तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो, क्योंकि जो आत्मा मेरे अंदर है वो आखिर तुम्हारी तो है। अरिनी को कुछ समझ नहीं आया, वो वहाँ से चली गई। उसके बाद उसने भी कई लोगों से बात की। उसे समझ आया कि शायद उस किताब को पढ़ने के बाद कि या तो अरिनी को ख़त्म होना पड़ता अदवय को एक पूरी ज़िंदगी देने के लिए, या फिर ऐसे ही अद्वै आधा अधूरा ही अरिनी के साथ रह सकता था। क्योंकि अद्वै पूरा ना इंसान था ना मुर्दा था, उसमें पूरी आत्मा नहीं आई थी। अरिनी को अब फैसला करना था। जिस इंसान पे उसकी आधी आत्मा थी, जो उसका सोलमेट था, या तो वो उसके साथ रह सकती थी या उसके बिना उसे ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि आखिर काली शक्तियाँ वो भी जानता था। और कहीं ना कहीं वो भी उस तांत्रिक के बस में तो था ही, उस तांत्रिक की शायद आत्मा के बस में। लेकिन अरिनी ने फैसला कर लिया था। जो हुआ उसमें अद्वै की कोई गलती नहीं थी। अद्वै तो खुद भुगत रहा था, बिना परिवार के, बिना किसी प्यार के, बिना किसी लाड़ के इतना बड़ा भी हो गया था बेचारा। अरिनी ने कोशिश की उसे एक नई जिंदगी देने की। तो कुछ ऐसी थी ये कहानी। आई डोंट नो तुम्हें ये कहानी कैसी लगेगी। हमारी अब तक जितनी कहानियाँ मैंने तुम्हें हॉरर में सुनाई वो मोस्टली रियल स्टोरीज थी, बट ये वाली जो है वो थोड़ी हॉरर रॉम टाइप है। कैसी लगी वो तुम मुझे बता सकते हो। मिलते हो तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।